जय गुरु जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, हम श्री शिव महापुराण की कथा कर रहे थे, जिसके 12 पार्ट्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं। ये 13 पार्ट है। एक बार हम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हिरण्यकश्यपु वध। वराह रूपधारी विष्णु ने जब हिरण्याक्ष को मार डाला था, तब से ही उसका भाई हिरण्यकश्यप विष्णु जी से वैर करने लगा। इसके बाद उसने मद्राचल की एक गुफा में जाकर एक पैर के अंगूठे से खड़े होकर ऊपर को भुजाएं उठाकर घोर तप किया। तो हिरण्यकश्यप के तेज से व्याकुल होकर ब्रह्मा जी उसे वरदान देने गए। उसने वर मांगा कि मुझे कभी मृत्यु का भय ना हो, मैं किसी अस्त्र शस्त्र, पाश, व्रज, सूखा वृक्ष, पर्वत आदि से नहीं मरूं। जल अग्नि भी मुझे ना मार सके। देवता, दैत्य, मुनि, सिद्ध, मनुष्य, पशु, कोई भी आपकी सृष्टि का जीव मुझे ना मार सके। स्वर्ग में, पाताल में, बाहर, भीतर, रात दिन में कभी भी ना मरूं। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा। पुनः वह उठकर 40,000 वर्ष तक राज्य करने के लिए असुराधिपति बन गया। वह राज्य पाकर उन्मत्त हो त्रिलोकी को भस्म करने लगा। सभी त्राही त्राही करने लगे, सभी धर्मों का नाश करने लगा। तब इंद्रादिक देवता ब्रह्मा जी के साथ विष्णु जी के पास क्षीर सागर में गए, उनको अपना सारा दुख सुनाया। विष्णु जी ने उसके वध करने करने का आश्वासन दिया। तब वे नरसिंह रूप को धारण करके उस दैत्य की नगरी में गए। वहां सभी राक्षसों का वध करके वे निर्द्वंद इधर उधर घूमने लगे। प्रहलाद ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। पिता से कहा कि आप इनकी शरण में जाइए, परंतु वह उन नरसिंह से युद्ध करने लगा। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। नरसिंह के आगे उसकी एक ना चली। नरसिंह ने उसे जंघाओं पर रखकर उसके मर्म स्थानों को नखों से विदीर्ण कर डाला। प्रहलाद को उसके राज्य पर अभिषेक किया। इस प्रकार रुद्र से अंधक का जन्म, हिरण्यकश्यप का वध, प्रहलाद की राज्य प्राप्ति आदि कथाएं तुमको सुनाई। अब आगे अंधक की कथा और सुनिए। अंधक की कथा। एक समय विहार में तत्पर हिरण्याक्ष पुत्र अंधक से उसके भाइयों ने हंसी करते हुए कहा कि अब तुम्हारा राज्य से क्या प्रयोजन है। तुम्हारा पिता हिरण्याक्ष तो मूर्ख था, जिसने तुम्हारे जैसे नेत्रहीन विकृत रूप वाले पुत्र को शिवजी से प्राप्त कर लिया। तुम राज्य पाने योग्य कदापि नहीं हो। भला कहीं दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य का भागी हो सकता है। राज्य तो हम करेंगे, तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए वह बहुत दुखी तथा दीन हुआ और रात्रि में उठकर घोर तप करने जंगल में चला गया। वहां बड़ा भारी उग्र तप किया, परंतु उसका कोई फल नहीं हुआ। फिर वह अपने शरीर को अग्नि में जलाना चाहता था। यह देखकर देवताओं को भय तथा आश्चर्य हुआ और वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी उसे वरदान देने गए। उसने अजर अमरता मांगी और कहा कि मुझे मेरा राज्य मिल जाए, प्रहलाद आदि मेरे भाई भृत्य बन जाएं तथा मेरे नैनों में दिव्य ज्योति आ जाए। मैं किसी से भी ना मरूं, चाहे नारायण या स्वयं शंकर जी ही मुझे क्यों ना मारे। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, यह संभव नहीं होगा, तुम कोई दूसरा वरदान मांगो। फिर उसने कहा, अच्छा, अन्य सभी बातें तो मुझे मिले ही, परंतु शिव जी को छोड़कर मुझे अन्य कोई ना मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। तब तो वह घर घर आया, अपना राज्य प्राप्त किया। प्रहलाद आदि भी उसके भक्त हो गए। वह वैभव संपन्न हो करोड़ों वर्षों तक राज्य करता रहा। फिर वह दृष्ट दुष्ट संगति में पड़ गया। मदांध होकर वेद मार्ग छोड़ दिया। उसने पुत्रों, ब्राह्मणों, गुरु को त्याग दिया। एक समय वह मद्राचल पर गया। वहां पर एक महल बनाकर उसमें विहार करने लगा। तभी उसके मंत्रियों ने बताया कि एक जूठधारी पुरुष के पास सर्वांग सुंदरी स्त्री है, उसे लेने तुम चलो। परंतु उसने स्वयं ना जाकर मंत्रियों को भेजा। तब दुर्योधन, वैदप, हस्ती आदि मंत्री जूठधारी शिवजी के पास पहुंचकर शिवजी का मजाक बनाने लगे तथा उनकी भार्या पार्वती को मांगने लगे। उनकी यह बात सुनकर शिवजी ने हंसकर कहा कि मैं तो योगी हूँ, सबका स्वामी हूँ और पाशुपात व्रत कर रहा हूँ। यह मेरी शक्ति सर्वसमर्थ है, उससे जो चाहो सो कहो और मांगो। तब यह सब वृतांत उन्होंने अंधक को सुनाया। अंधक क्रोधित हो उठा। इसके बाद वह अंधक क्रोध में पागल होकर मदिरा पान
करके नेत्रों को घुमाता हुआ हाथी के समान गति से सेना के साथ शिवजी के पास युद्ध करने को चला। वहां शिव के वीरों ने गुफा का मार्ग बंद कर रखा था। शिवगणों से मार खाता हुआ वह अंधक कामाग्नि से दग्ध होकर आगे बढ़ा। शिवगणों ने उसे वीरों के साथ मारकर भगा दिया। उस समय भारी युद्ध हुआ। मांस चर्बी पीकर गीदड़ आनंद करने लगे। रुधिर की कीच मच गई। उन्होंने पार्वती से कहा, देखो इस संसार की क्या विलक्षण गति है। स्त्री के प्रसंग से कभी कभी अपनों से ही युद्ध करना पड़ता है। कहाँ तो मैं पशुपत व्रत कर पूर्ण करने आया था, कहाँ ये दूसरा व्रत करना पड़ रहा है। आओ कहीं दूसरे वन में चलें। ऐसा कहकर शंकर जी दूसरे वन को चल दिए, परंतु पार्वती जी उसी वन में रह गई। वह शिवजी की प्रतीक्षा में मद्रांचल पर ही स्थित रही। वीरक गण उनकी रक्षा में तत्पर रहा। उसी समय एकाकी गुफा में काम पीड़ित अंधक घुस गया। 505 रात दिन तक उसने खाना पीना निद्रा त्याग कर निरंतर युद्ध किया। शस्त्रों से भयानक युद्ध हुआ। वीरक को घेर लिया। तभी देवताओं की शक्तियां पार्वती जी के पास आकर बैठ गई। उन वीर वेशधारियों देवताओं की शक्तियों के द्वारा रणभेरी बजाई गई। उन वाद्यों को सुनकर वीरक सचेत होकर युद्ध करने लगा। तभी नारायणी, ब्रह्मी, गौरी, इंद्राणी देवियां आयुधों से युद्ध करने लगी। सबने वीरक को सेनापति बनाया और सखियों सहित पार्वती जी ने अपूर्व युद्ध किया। 1000 वर्ष बाद शंकर जी भी वहां आ गए। फिर उस दैत्य ने शंकर जी के पास संदेश भेजकर पार्वती जी की मांग की। शंकर जी ने अत्यंत क्रोध करके दूत को समझाकर युद्ध का संदेश भेजा। तब महाबली गिल नामक राक्षस को आगे करके वह अंधक शिवजी से लड़ने लगा। उसने गुफा पर वज्र का प्रहार करके पार्वती जी पर भी वज्र का प्रहार किया। सेना ने शंकर जी की गुफा को तोड़ डाला। तब शंकर जी ने विष्णु आदि देवता को बुलाकर भूतगणों के साथ दारुण युद्ध छेड़ दिया। उस युद्ध में विधस नामक दैत्य के पेट में ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, इंद्र, चंद्रमा आदि समस्त देवता चले गए। केवल एक विरक नामक का गण शेष रह गया। शंकर जी ने तब सामदेव का गान किया। फिर सूर्य के समान अपने प्रकाशित शरीर से अट्टहास किया। इस बीच वह दैत्य नंदी को भी निगल गया। तब तो शिव महाक्रोध करके युद्ध में आए। शिव ने तीर बाणों से विधस को मारकर सभी देवताओं को उगलवा लिया। फिर भयंकर युद्ध हुआ। शुक्राचार्य मरे हुए दैत्यों को जिंदा कर रहे थे। शंकर जी फल के समान शुक्राचार्य को निगल गए। इससे दैत्यों का बल क्षीण हो गया। दैत्यों को देवताओं ने मार मार कर व्याकुल कर दिया था। सभी देवताओं ने उस दैत्येंद्र को मारा। उसका शरीर जर्जर हो गया। तब उसने शिव की स्तुति की तो शिवजी ने गदगद हो उसे गणपति का पद दिया। युद्ध समाप्त हो गया। भगवान शिव पार्वती के साथ अपनी गुफा में प्रवेश कर गए। शुक्राचार्य की मुक्ति। शिवजी के मुख से उदरस्थ शुक्राचार्य बाहर निकलने का बड़ा भारी प्रयत्न करने लगे। उन्होंने शिव के पेट में से बाहर निकलने को अनेक छिद्रों को तलाश किया, परंतु कोई छिद्र उन्हें ना मिला। फिर शुक्राचार्य शिव के मंत्र को जपते जपते शिव के वीर्य रूप से उनके लिंग मार्ग से बाहर आए। शिव जी को प्रणाम किया। पार्वती ने पुत्र मान उन्हें विघ्न रहित कर दिया। शुक्राचार्य को देख दया सागर शिवजी बोले, हे भृगुपुत्र, तुम जिस प्रकार मेरे लिंग द्वारा मेरे शुक्र होकर निकले हो, इस कर्म से तुम्हारा नाम शुक्राचार्य होगा। शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या की प्राप्ति की कथा। शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या को कैसे प्राप्त किया, वह कथा सुनो। पहले की बात है कि शुक्राचार्य ने वाराणसी में जाकर विश्वनाथ का ध्यान करके भारी तप किया। वहां उनका ज्योतिर्लिंग स्थापित करके एक सुंदर कूप का निर्माण किया। फिर एक द्रोण 32 सैर पंचामृत से शिवजी को 1,00,000 बार स्नान करवाया। सुगंधित द्रव्य तथा कमल पत्र पुष्पों से शिव का पूजन किया। शिव सहस्त्र नाम तथा दिव्य स्त्रोतों से शिव का पूजन किया तथा प्रार्थना की। फिर 1000 वर्षों तक अपने चंचल चित्त को शिवार्पण करके शुद्ध किया। फिर शिव ने प्रकट होकर उन्हें वर मांगने को कहा। शुक्र जी ने पुलकित हो शिव को प्रणाम किया। अंजलि बांधकर शिवजी की स्तुति की तो शिवजी ने वरदान में मृत संजीवनी विद्या दी, जिसके द्वारा तुम मरे हुए प्राणियों को पुनः जीवित कर दोगे। इस सत्येश्वरी विद्या के प्रभाव से तुम जो इच्छा करोगे वह सभी कार्य पूर्ण होंगे।
तुम मेरे प्रभाव से सूर्य से भी ऊपर विलंब तारा बनकर चमकोगे। तुम्हारे उदय होने पर सभी विवाह आदि मांगलिक कार्य करेंगे। इस प्रकार वर देकर शिवजी उस पाथर लिंग में ही लय हो गए। इस प्रकार शिवजी से शुक्र जी को मृत संजीवनी विद्या मिली थी। बाणासुर आख्यान। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ संत कुमार जी, आपने शिवानुग्रह की यह बड़ी ही सुंदर कथा सुनाई। अब बाणासुर को गाणपत्य पद की प्राप्ति की पावन कथा सुनाइए। यह सुनकर संत कुमार जी बोले, मरीचि के पुत्र कश्यप जी हुए। उनके दक्ष की 13 कन्याएं पत्नी थी। उनमें बड़ी जो दीति थी उसके दैत्य उत्पन्न हुए। शेष पत्नियों के देवताओं की उत्पत्ति हुई। दीति के हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष 2 महाबली राक्षस उत्पन्न हुए। उनमें बड़े हिरण्यकश्यप के हल्लाद, अनुहाद, सलहाद तथा प्रहलाद 4 पुत्र हुए। इनमें छोटा पुत्र प्रहलाद के बड़ा जितेंद्रिय और विष्णु भक्त विरोचन हुआ, जिसने अपना सिर काटकर दान में इंद्र को दे दिया था। उसका पुत्र बलि भी बड़ा दानी था। उसने वामन भगवान को सारी पृथ्वी दान में दे दी थी। उसका पुत्र महादानी शंकर का भक्त बाणासुर हुआ। उसने तीनों लोकों को जीतकर शोणित नाम की नगरी बसाई थी। एक समय उस दैत्य ने वाद द्वारा शंकर जी को तांडव नृत्य से प्रसन्न किया था। शंकर जी ने दया दृष्टि की, वरदान मांगने को कहा। उसने भक्ति पूर्वक प्रणाम करके गणों के साथ उनके अपने पास ही निवास मांगा। भक्त वत्सल शिवजी उनके पास ही गणों सहित निवास करने लगे। एक समय वह उस शोणितपुर के पास बहती हुई नदी तट पर शिव ने लीला की, गान नृत्य हुआ। सभी देवता अप्सराएं आए। फिर जल क्रीड़ा प्रारंभ हुई तो शिव ने पार्वती जी को कैलाश से बुलाया। तब अप्सराओं ने विचार किया कि जब तक पार्वती जी नहीं आती तब तक कोई भी स्त्री यदि शिव के साथ जल क्रीड़ा करेगी तो शिव जी उसे सर्वोत्तम संतरी का पद देंगे। यह विचार कर बाणासुर की पुत्री उषा ने शिव का स्पर्श करने के लिए पार्वती का रूप बनाया। तब तक पार्वती जी वहां आ गई। उन्होंने बाणासुर की पुत्री उषा का भाव जान लिया था। तब गिरिजा उषा से बोली, अरे तुमने मेरा स्वरूप क्यों बनाया? अच्छा तो तू इसी कार्तिक मास में ही ऋतु वाली हो जाएगी और वैशाख शुक्ला द्वादशी की अर्धरात्रि को तुझे सोती हुई के साथ कोई पुरुष संभोग करेगा, फिर तू उसी की पत्नी होगी। यह कहकर पार्वती जी शिव के साथ जल क्रीड़ा में तत्पर हुई। फिर वे दोनों अंतर्ध्यान हो गए। उषा का चरित्र। एक समय बाणासुर ने शिव को प्रसन्न किया। उसने शिवजी से कहा, प्रभो, आपने मुझे जो यह 1000 भुजाएं दी हैं, इनसे मुझे क्या लाभ? बिना युद्ध के इनका मुझे क्या उपयोग? मैंने यम, कुबेर, इंद्र सभी को जीत लिया है। आपको छोड़ सभी देवता जीत लिए। अब आप भी मुझसे युद्ध कीजिए। उस समय मेरी भुजाएं शत्रुओं के शस्त्रों से जर्जरित होकर पृथ्वी पर गिरेंगी, जिससे मेरे मनोरथ पूर्ण होंगे। यह सुनकर शंकर जी क्रुद्ध होकर बोले, अरे अहंकारी, तुझे धिक्कार है। भक्तवर बलि के कुल में पैदा होकर तुझे यह उचित नहीं है। किसी बलवान से अकस्मात तेरा युद्ध होगा और तेरी यह पर्वताकार भुजाएं कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़ेंगी। जब तेरी स्थापित शस्त्रशाला से उत्पात होगा, जब जानना कि तेरा दुष्कर समय निकट है। यह सुनकर बाणासुर ने दिव्य पुष्पों से शंकर जी का पूजन किया और प्रणाम करके लौट आया। एक समय बाणासुर अपनी ध्वजा को देख प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि ऐसा कौन पराक्रमी है जो मुझसे युद्ध करे। उसी समय काल वहां आ पहुंचा। बाणासुर की पुत्री वहां सुंदर वेश में खड़ी थी। वैशाख का महीना था। वह रात्रि में विष्णु का पूजन करती थी। रात्रि को वह गुप्त अंतःपुर में सो रही थी। तब मायावश कृष्ण का पुत्र उसके साथ जबरदस्ती संभोग कर पुनः द्वारका लौट गया। तब अपने अपने को दूषित जान सखियों से अपने शरीर त्याग की बात करने लगी। इस पर कुष्मांड की पुत्री चित्ररेखा ने उषा को पूर्व का वृतांत सुनाया। तब तो वह उस गुप्त पति को प्राप्त करने का उपाय सोचने लगी। तब चित्रलेखा ने एक वस्त्र पर सभी देवता, गंधर्व, सिद्धों, नागों आदि के चित्र बनाए। मनुष्यों में उत्तम राम, कृष्ण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न के सुंदर चित्र भी खींचे। तब अनिरुद्ध के चित्र को देखकर उषा लज्जित हो गई। उसने चित्रलेखा को बताया कि इसी ने मेरा मन चुराया है। तब चित्रलेखा ने उसका नाम, वंश आदि बतलाकर उसकी प्रशंसा की तो वह अनिरुद्ध पर मोहित हो गई और उसके पाने की उत्कंठता दिखने लगी।
दिखाने लगी। इस पर ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को चित्रलेखा द्वारका पहुंची। चित्रलेखा ने योग द्वारा अंधकार करके अनिरुद्ध को शैया सहित उठा क्षण मात्र में ही शोणितपुर आ गई। उषक ने आश्चर्यचकित हो उससे काम क्रीड़ा करना आरंभ किया। त्यों ही इसकी जानकारी सबको हो गई। द्वारपालों ने यह सूचना बाणासुर को दी। कन्या का ये दुष्कर्म देखकर बाणासुर को महान आश्चर्य हुआ। बाणासुर का युद्ध तथा उषा का विहार। इसके पश्चात बाणासुर ने वहां जाकर अनिरुद्ध को देखा और क्रोध करके उसे उस लीला युक्त अपूर्व सुंदर पुरुष से बोला, तूने मेरी पुत्री को दूषित किया है, तो युद्ध को तैयार हो जा। उसने सैनिकों को आदेश दिया, वह अनिरुद्ध को पकड़कर बाहर लाए। तब अनिरुद्ध उन्हें सबको मारकर पुनः उषा के पास अंतःपुर में चला गया। बाणासुर ने कुशल मंत्री युद्ध प्रवीण कुष्मांड को युद्ध करने भेजा। अनिरुद्ध शिवजी से रक्षित था। कुष्मांड उससे ना जीत सका तो बाणासुर स्वयं युद्ध करने आया। वह घोड़े पर सवार था। उसने अनिरुद्ध को नागपाश में बांधकर एक पिंजड़े में डाल दिया। फिर क्रुद्ध हो उसका सिर काटने को तैयार हुआ और बोला, इसने मेरे कुल को दूषित किया है, बलात्कार का यही फल इसे दूंगा। तब आकाशवाणी हुई, हे बाणासुर, तुम शिवजी के भक्त हो, तुम क्रोध मत करो, शिवजी सबके ईश्वर हैं, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। यह सुनकर वह शांत हो गया। रात्रि में अनिरुद्ध ने दुर्गा की वंदना की। उन्होंने प्रकट होकर उसका पिंजड़ा काट डाला। उसने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त कर दिया। तब वह पुनः बाणासुर की पुत्री उषा के पास पहुंच गया। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। एक बारी हम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ एंड कर देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपको शिव पुराण पढ़ने में थोड़ा भी इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियोस को एंड गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए अपलोड होते ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।